हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारे चैनल हिंदी ज्ञानधारा पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे व्यास सम्मान। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ज्ञानपीठ पुरस्कार, आज पढ़ेंगे व्यास सम्मान। इसमें कुछ 10 व्यास सम्मान क्लियर करेंगे। जैसे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा व्यास सम्मान दिया जाता है। हिंदी का 10 वर्ष के बाद व्यास सम्मान दिया जाता है। जो आप कोई कृति लिखी जाती है उस पर 10 वर्ष पूरे हो जाते हैं, व्यास सम्मान दिया जाता है। 1991 ईस्वी में के वेड़ा फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। इसमें 4 लाख की धनराशि, नगद धनराशि दी जाती है। फिर देखते हैं ट्रिक से। रचना साहित्य वर्ष, तो भारत भाषा परिवार और हिंदी मतलब रामविलास वर्मा 1991 उसमें। तो कैसे याद करेंगे, भारत के भाषा परिवार, डॉक्टर रामविलास वर्मा है, वो भारत के परिवार से हैं। उन्होंने यहाँ की भाषा सीखी, यहाँ हिंदी सीखी और बहुत अच्छे हिंदी के लेखक भी हैं। तो ऐसे याद कर लेते हैं, भारत के भाषा परिवार और के रामविलास वर्मा। जैसे कि राम भी यहीं जन्म हुआ था उनका, तो ऐसे याद कर लेते हैं कि राम, भारत के भाषा परिवार में राम का जन्म हुआ था। फिर है नीला चांद, उपन्यास है शिव प्रसाद सिंह। तो कैसे याद करते हैं, नीला चांद है जो शिव प्रसाद मतलब शिव जी के मस्तक पर तो है नीला चांद। 1992 ईस्वी में। मैं वक्त के हूँ सामने, तो कैसे, मैं वक्त के हूँ सामने, धर्म गिरिजा कुमार माथुर। तो वक्त के सामने मतलब गिर मत जाना, मतलब वक्त के सामने गिर मत जाना, डट के खड़े रहना क्योंकि जीतना है। ऐसे याद कर लेते हैं, वक्त के सामने मैं वक्त के सामने हूँ सामने, तो गिरिजा कुमार माथुर 1993 ईस्वी में। सपना अभी भी काव्य है, धर्मवीर भारती। अगर वीर हैं धर्मवीर भारती 1994 ईस्वी में। तो धर्मवीर हैं, धर्मवीर भारती मतलब धर्म के रास्ते पे चलना है। चलने के लिए सपना देखना पड़ेगा, वीर बनना पड़ेगा, तभी तो भारतीय मतलब अपना सपना पूरा कर पाएंगे। इसीलिए धर्मवीर भारती, अपना धर्म की रास्ता पर चलेंगे तो सपना पूरा करना ही करेंगे, तो धर्म की रास्ता पर चलना पड़ेगा। 1994 ईस्वी में। उत्तर कबीर, तो ये आत्मजयी आदमी कुंवर नारायण है, कुंवारे हैं, नारायण हैं। तो आत्मजयी, अपनी आत्मसम्मान से ही व्यक्ति रहता है। जो कुंवारा होता है वो नारायण होता है, वो अपने आत्मसम्मान के साथ जीता है। 1995 ईस्वी में। उत्तर कबीर, अन्य कविताएं। उत्तर कबीर मतलब केदारनाथ सिंह 1995 ईस्वी में। उत्तर की ओर जाएंगे केदारनाथ के दर्शन करने, उत्तर किधर जाएंगे, कबीर जी के साथ ही तो जाएंगे, अकेले तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि कबीर बहुत धुमक्कड़ थे। मतलब कबीर बहुत सब कुछ पता था उनको, कबीरदास जी को, तभी कबीर के साथ जाएंगे। 1995 ईस्वी में। 5 आंगनों वाला घर, गोविंद मतलब कृष्ण जी का जो आंगन था वो 5 आंगनों वाला था, इसीलिए कृष्ण अपने आंगन में खेला करते थे, गोविंद अपने आंगन में खेला करते थे। 1998 ईस्वी में। फिर विश्रामपुर का संत, तो कैसे याद करेंगे, विश्रामपुर का संत। तो विश्राम श्रीलाल शुक्ल। अगर लाल हो जाएंगे, सूख जाएंगे तो विश्राम नहीं करेंगे तो थकावट कैसे दूर होगी। तो विश्रामपुर का संत श्रीलाल शुक्ल 1999 ईस्वी में लिखी थी। फिर पहला गिरमिटिया है गिरिजा कुमार माथुर। गिरिराज किशोर 2000 ईस्वी में, गिरिराज किशोर 2000 ईस्वी में लिखी गई थी। तो पहला गिरमिटिया और गिरिराज किशोर, तो दोनों में साउंड एक ही आता है, गिरी। तो ऐसे याद करें, 2000 ईस्वी में लिखा गया था। फिर आलोचना का पक्ष, तो रमेश चंद्र शाह। आलोचना, सबसे ज़्यादा आलोचनाएं किसकी हुई हैं, राम जी की। रमेश चंद्र शाह मतलब
सबसे ज़्यादा आलोचनाएं हुई हैं रामचंद्र जी की। रमेश को राम कर लीजिए। 2001 ईस्वी में फिर से याद कर लेते हैं। भारत के भाषा परिवार और हिंदी रामविलास वर्मा के 1991 ईस्वी में। नीला चांद शिव प्रसाद सिंह, शिव जी के मस्तक पर नीला चांद है। 1992 ईस्वी में। मैं वक्त के हूँ सामने, अगर वक्त के सामने आ गए तो संभल के चलना पड़ेगा वरना गिर जाएंगे। सपना अभी भी काव्य धार्मिक पर चलने का, अगर आप सपना देखेंगे अभी सपना देखेंगे तो धर्म के रास्ते पर चलेंगे तो वीर बनना पड़ेगा। 1994 ईस्वी में। आत्मजयी कुंवर नारायण, जब कुंवारे होता है व्यक्ति, नारायण होता है, वो अपने आत्म सम्मान के लिए कुछ भी करता है। 1995 ईस्वी में। उत्तर कबीर मतलब केदारनाथ, अगर केदारनाथ के दर्शन करने जाएंगे तो उत्तर की ओर जाएंगे और कबीरदास जी के साथ जाएंगे। 1995 ईस्वी में। 5 आंगनों वाला घर, गोविंद जी मतलब कि कृष्ण, उनका घर 5 आंगनों वाला है, 5 आंगनों में खेलते हैं। 1998 ईस्वी में। विश्रामपुर का संत श्री लाल शुक्ल, लाल हो जाएंगे, सूख जाएंगे तो क्या करेंगे, विश्राम करेंगे। 1999 ईस्वी में। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर, तो ऐसे याद हो जाएगी। आलोचना का पक्ष, रमेश चंद्र शाह। 2001 ईस्वी में हुई थी। तो आलोचना किसकी हुई थी, रामचंद्र जी की। सीता जी को जब वन को भेज दिया तो उनकी बहुत सी आलोचनाएं हुई थी। तो आलोचना का पक्ष रमेश चंद्र शाह, 1901 ईस्वी में। ऐसे ट्रिक से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।